सर आए दिन अभी सबसे पहले बात करें तो स्पोर्ट्स हब तो अरुणाचल ही बन रहा लग रहा है। एशियन गेम बोल या नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, लेकिन सर जब भी कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो सिस्टमेटिक बेस से नहीं होता यहाँ पे। बोला जाए लॉजिंग का बोले, ट्रांसपोर्टेशन का बोले, फूडिंग का लेकर बहुत इशू निकलता है। तो सर इस बार हम क्या मान के चले, जो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा है वो ठीक तरीके से किया जा रहा है क्योंकि आप एज अ चीफ मिनिस्टर है तो आप देख रहे हैं ये सब। देखिए, हर एक जितने भी जो स्पोर्ट्स का जो फील्ड होता है अपना एसोसिएशन होता है। तो बैडमिंटन का भी अपना स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन होता है। तो ये पूरा अपना एसोसिएशन का ही जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे प्रकार से लॉजिस्टिकली उसको देखें। तो आई होप जितने भी जो यहाँ पे अरुणाचल में जो हम लोग होस्ट कर रहे हैं नेशनल गेम्स या जोनल गेम्स, तो अपना अपना जो स्पोर्ट्स का जो एसोसिएशन है वो लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें तो आई थिंक उसमें उतना कमियाँ तो नहीं होना चाहिए। सर स्पोर्ट्स का बहुत स्पोर्ट पर्सन अरुणाचल से काफ़ी निकल रहे हैं और कई मेडल्स भी जीत के ला रहे हैं, लेकिन सर जिस हिसाब से स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, आप तो कहते हैं और मिनिस्टर भी कहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ग्राउंड रियलिटी, हाल ही में भी आपने देखा होगा हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स ट्रेन में विदाउट टिकट्स वो जा रहे थे बुगी टॉयलेट के सामने में बैठकर। इस तरीके को ये सब चीज़ को सिर्फ आप बात में करेंगे या बातों में सिर्फ रखेंगे कि सर प्रैक्टिकली भी देखेंगे सर स्पोर्ट पर्सन को? इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हर एक स्पोर्ट्स का अपना एसोसिएशन होता है और एसोसिएशन को बाइंड करने वाला ओलंपिक एसोसिएशन होता है। तो ओलंपिक एसोसिएशन ओवरऑल जितने भी जो हमारा बाकी जितने भी जो वेरियस एसोसिएशंस है उनके साथ में तालमेल करके, इसके बाद हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल उनके साथ और डिपार्टमेंट के साथ में ये कोलैबोरेट करके चीज़ों को आगे लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जब गैप्स होता है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर जो स्पोर्टिंग का जो एसोसिएशन है, दे शुड टेक अप द मैटर विद ओलंपिक एसोसिएशन एंड फर्दर ओलंपिक जो है फिर अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल का साथ में टेक जो भी गैप्स है उस प्रकार से इसको मीटअप करना चाहिए। सर और बात करें पर्टिकुलरली बैडमिंटन की तो ला तालर है और बागरा वाला छोटा वाला जूनियर प्लेयर है जो इंटरनेशनल अभी सिर्फ इंडिया का अरुणाचल का नहीं इंडिया का नाम लेके आ रहे हैं। तो सर आपने ड्यूरिंग स्पीच आपने कुछ कॉम्प्लेक्स का बात किया था, तो हम क्लियरली थोड़ा जानना चाहेंगे बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स को लेकर सर कब तक होगा? बैडमिंटन यहाँ पे संगे लडन एकेडमी में आई थिंक मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर्स वो मैंने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया था, मेरा पर्सनल लैंड था। तो उसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमने डोनेट कर दिया। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ये विजन था कि वहाँ पे एक बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सरकार की ओर से मैंने ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट जो सैंक्शन कर दिया है, वहाँ पे 8 कोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बन रहा है। होपफुली बाय नवंबर दिसंबर इसी साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग नेशनल लेवल्स का भी गेम्स हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। सर तो ये तो था स्पोर्ट्स का बात जो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, वहाँ पे एक धरना चल रहा है सर PMGSY के तरफ PCS स्कीम को लेकर। सर लास्ट टाइम जब मैंने आपको सवाल रखा था क्राउड इंटरव्यू में, जो CBI का रिपोर्ट अभी तक कुछ अपडेट नहीं है इसको लेकर, आपने कहा था DG से आप कोऑर्डिनेट कर, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है सर। हमारा बीच में DGP जो है चेंज हो गया, अभी नया DGP टेक ओवर हुआ। तो कल फ्लैग होस्टिंग के बाद में हमारा DGP के साथ भी मीटिंग हुआ। तो मैंने DGP को कहा कि थोड़ा CBI क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, तो भी थोड़ा सा अप्रोच करके इसमें क्या चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में जो रख पाएगा CBI को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए CBI की तरफ से भी रखने के लिए। तो DGP अभी जो नया ज्वाइन किया है वो फॉलो अप करेंगे CBI के साथ में। सर चलिए मान लेते हैं कि सर CBI अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दी सर ED, जो आपने भी कहा था कि आप लोग कोलैबोरेट करेंगे, आप बातें करेंगे ED का, ED को अभी तक क्यों नहीं लाया गया? दूसरे स्टेट में सर विद द कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट लाया जाता है। देखो ED जो होता है वो लोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वो लोग जहाँ भी वो लोग जाके वो अपना काम कर सकता है। आप लोगों को एज ए मीडिया पर्सन आप लोगों का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले मैं तो हमेशा कहता हूं कि मीडिया को कुछ चीज़ को आप उठाने से पहले उसका बैकग्राउंड स्टडी कीजिएगा, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। अभी ED जैसे आप जिस प्रकार से क्वेश्चन जो रखा है, लोगों को तो ये लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में है। तो इस प्रकार का सवाल भी नहीं करना है। इट शुड बी वेरी क्लियर ना, ED जो है हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। ED तो सेंट्रल है, वो तो कहीं भी जाके अपना रेट करो, जो भी करो वो कर सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ रिसर्च करके ही पूछती हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बाकी को आप कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि दूसरे स्टेट में भी सर 2 ED सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रपोजल गया है कि यहाँ पे ED का भी इन्वेस्टिगेशन हो, इस तरीके का कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल गया है, वो जानना चाहेंगे सर। रिगार्डिंग APC ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज में जो वहाँ पे जो मॉनिटरी का जो लिंकेज है, ऑलरेडी ED को हम लोग ने भेज चुका है और ED भी आई थिंक दे हैव टेकन ओवर आई थिंक।
वेरे सीबीआई में भी एक तो फाइनेंशियल विंग भी होता है। सीबीआई भी अपना तरीका से करेंगे, ईडी भी अपना तरीका से वो मनी ट्रेल को वो लोग करेंगे इसमें। और जहाँ तक रह गया कि जो बार बार मीडिया में मैं भी कल परसों देखा था, तो 13 पॉइंट्स लेके बार बार फिर आते रहता है। एक्चुअली 13 पॉइंट्स में सारा चीज़ हो चुका है। अभी होपफुली कल तक में पूरा आप लोगों को मीडिया को भी सर्कुलेट किया जाएगा कि 13 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या क्या काम हो चुका है, विद पूरा क्लैरिटी के साथ में। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीकेज हुआ है, सबका सेंटिमेंट्स को छुआ है। मेरा सेंटिमेंट्स को भी बहुत इसमें काफ़ी हमको भी ये दुख लगा है, क्योंकि अपना यंगर जनरेशन जो है यूज़ के बारे में सोच के ना, है कि नहीं। तो लेकिन इस वी ऑल शुड बिकम एन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम सब लोगों को सोल्यूशन का पार्ट बनना है, हम सब लोगों को फिर प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है। तो इसलिए सोल्व करने के लिए चलो जो भी 13 पॉइंट्स का जो मांग रखा था, अभी आप लोग कल देख लीजिए, कल उसमें हम लोग निकाल देंगे, मीडिया में भी दे देंगे। तो 13 पॉइंट्स में क्या क्या हुआ है उसको आप लोग फिर मीडिया के तौर से भी लोगों को अच्छे से बताना है। फिर ये मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सर, ये आप काइंड ऑफ आपके रिक्वेस्ट या मैसेज दे रहे हैं जो धरना में बैठे हैं कि कल तक रिपोर्ट निकल जाएगा 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड। 13 पॉइंट्स का रिपोर्ट पहले भी जितना हो चुका था उसका रिपोर्ट भी एक बार सरकार की ओर से हम लोग ने दिया था। अभी उसका बीच में और जो भी प्रोग्रेस हुआ है, कल फिर एक अपडेटेड वर्जन फिर कल पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ है, जिसको लेकर सर 7 जुलाई को मैंने अपडेट लिया था आपसे कि सर रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया। तो आपने कहा था कि कंसर्न डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को आप कहेंगे कि वो फर्निश करे पब्लिक डोमेन में और मीडिया को। सर अभी तक नहीं किया, तो हम क्या मान के चले, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का बात कंसर्न मिनिस्टर या फिर डिपार्टमेंट नहीं सुनती है ना, क्या है सर? अभी तक पता नहीं चला है। जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स का बात है, उसको ऑलरेडी हम लोग ने एसआईसी को केस हैंडओवर कर दिया है। तो एसआईसी ने शायद कि कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा चल रहा है। तो व्हेन एसआईसी हैज़ टेकन ओवर द केस, तो इसमें डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आप लेके भी तो आप करेंगे क्या? अगर चाहिए भी है, मैंने ऑलरेडी कमिश्नर को बोल चुका है, अभी भी चाहिए आप तुरंत कमिश्नर का ऑफिस में चले जाओ। मैं अभी भी बोल देता हूँ, रिपोर्ट आपको, डिपार्टमेंट रिपोर्ट आपको दे देगा। बट व्हेन द केस हैज़ बीन टेकन ओवर बाय ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन विद एन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एसआईसी अपना काम करके फिर इसमें बाद में एंड रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर ये आपका